Hello my dear students, today we are going to revise science worksheet. So all of you listen carefully. Okay, चलिए let's start the worksheet. Grade 3 subject science syllabus है आपकी science book से 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chapters आएंगे. पेपर स्टाइल है आपकी. फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें से जो 5 मार्क्स का होगा. सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 मार्क्स का है. डिफाइन 6 मार्क्स का है. फोर्थ मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स के हैं. गिव 2 एग्जाम्पल्स 8 मार्क्स के हैं. आंसर इन 1 वर्ड 5 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू और फॉल्स, ये भी 5 मार्क्स के हैं. आंसर इन शॉर्ट 5 मार्क्स का है. 9th है पिक द ऑड वन आउट, ये 3 मार्क्स का है. 10th जम्बल वर्ड्स आपका 4 मार्क्स का है. और आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11 इज आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल. लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो आपके 10 मार्क्स के हैं. ठीक है. आफ्टर दैट 12th नंबर इज नेम द पिक्चर, 4 मार्क्स के हैं. एंड 13 इज ड्रॉ द डायग्राम. ड्रॉ द डायग्राम है आपका 5 मार्क्स का. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट the worksheet of science. Revision worksheet science. Question number 1, choose the correct option. First is which of the following is a good hair care habit. Good hair care habit क्या है? मतलब बालों की बालों का ध्यान रखने की अच्छी हैबिट कौन सी है? A washing, B using hair oil और C all of these. तो हम इसका फर्स्ट का आंसर आएगा सी ऑल ऑफ दीज. वॉशिंग भी ज़रूरी है हेयर के लिए और हेयर ऑयल भी यूज़ करना ज़रूरी है. तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑल ऑफ दीज. ठीक है. सेकेंड इज नेल बाइटिंग इज़ अ डैश हैबिट. तो नेल बाइटिंग ए इसमें ऑप्शन है गुड, बी बैड और सी हेल्दी. तो नेल बाइटिंग इज़ अ बैड हैबिट. तो आंसर आएगा बी बैड हैबिट. थर्ड है डेली एक्सरसाइज कीप अस डैश, ए एक्टिव, बी लेज़ी और सी वीक. अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, लेज़ी रहते हैं या वीक रहते हैं. तो राइट आंसर क्या आएगा? डेली एक्सरसाइज से हम हमेशा एक्टिव रहते हैं. तो थर्ड का आंसर आएगा ए एक्टिव. ओके. फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अब यहाँ पर इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनसॉल्युबल है वाटर में. इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुल सकता. तो आएगा ए चॉक पाउडर, बी शुगर और सी सॉल्ट. तो आपको मालूम है जो शुगर और सॉल्ट है वो दोनों वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं. पर जो ए ऑप्शन है चॉक पाउडर वो कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता. तो आंसर क्या आएगा फोर्थ का? ए चॉक पाउडर. फिफ्थ इज विच सीजन ब्रिंग्स रेन. कौन से सीजन रेन लाता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ए दिया हुआ है समर, बी दिया हुआ है मॉनसून और सी दिया हुआ है विंटर. तो राइट आंसर क्या आएगा? बी मॉनसून. विंटर नहीं होगा आपका, यह आएगा बी मॉनसून. ओके, चलिए उसके बाद है सिक्स्थ इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ए सन, बी कोल और सी पेट्रोल. तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा सन, ए सन. ठीक है. सेवेंथ इज वाटर इज अ डैश लिक्विड. वाटर कैसा लिक्विड है? इसका ऑप्शन ए है कलरलेस, मतलब रंगहीन, जिसमें बिल्कुल भी कोई रंग नहीं होता. बी ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस का मतलब होता है जिसमें कोई भी स्मेल नहीं होती. और सी बोथ ए एंड बी. तो जो वाटर है वो कैसा होता है लिक्विड? वाटर होता है बोथ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. तो आंसर क्या आएगा? सी बोथ ए एंड बी. एट इज विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स ऑन वाटर. कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करता है? फ्लोट करना मतलब तैरता है. ए ऑयल, बी सैंड और सी स्टोन. तो आपको मालूम है सैंड और स्टोन तो वाटर में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, पर जो ऑयल रहता है वो हमेशा वाटर में फ्लोट करता है. तो 8 का आंसर आएगा ए ऑयल. ओके. 9th इज वी गेट वाटर वेपर्स फ्रॉम. हमें वाटर वेपर कहाँ से मिलता है? ए सैंड, बी चॉक और सी वाटर. तो वी गेट वाटर वेपर्स फ्रॉम सी वाटर, मतलब हमें वाटर से वाटर वेपर मिलती है. 10th इज मैटर एग्जिस्ट इन डैश फॉर्म्स. मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? A2, B3 और C4. तो मैटर एग्जिस्ट करती हैं कितने फॉर्म में? B3 फॉर्म में. ठीक है.
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज वी शुड टेक अ डैश वाटर बाथ इन विंटर्स. विंटर्स में हमें कैसे पानी से नहाना चाहिए? वार्म वाटर. तो यहाँ पर क्या आएगा? फिलअप वार्म, WARM, वार्म वाटर बाथ इन विंटर्स. सेकेंड, डैश योर हेयर रेगुलरली. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉश योर हेयर रेगुलरली. रेगुलरली का मतलब होता है एक डे बना लिया, आप उस उतने दिन के गैप में रेगुलरली आपको वॉश करना है. डेली नहीं बोला गया, यहाँ रेगुलरली बोला गया. ठीक है. थर्ड इज स्वेट मेक्स योर स्किन डर्टी. पसीना, स्वेट मीन्स पसीना, पसीने के कारण हमारी जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती. फोर्थ इज सोलर पैनल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आंसर आएगा. सोलर पैनल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है. ठीक है. फिफ्थ इज वी शुड यूज़ डैश बैग्स. हमें कौन से बैग्स यूज़ करने चाहिए शॉपिंग के लिए? पेपर बैग्स. तो यहाँ पर आएगा फिफ्थ का फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा पेपर. ओके. चलिए सिक्स्थ इज अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. तो यहाँ पर जब क्वेश्चन फिलअप पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? अबाउट डैश % ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो यहाँ क्या आ जाएगा? अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. ठीक है. सेवेंथ इज स्वीट वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ. स्वीट वाटर किसका एग्जाम्पल है? सॉल्यूशन का. तो आंसर आएगा सॉल्यूशन. एट्थ आएगा डैश इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. ठीक है. नाइन्थ इज डैश टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. तो आंसर आएगा यहाँ पर लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ओके. टेंथ इज द स्टेम ऑफ टर्मरिक इज यूज टू मेक मेडिसिन. द स्टेम ऑफ डैश, द स्टेम ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक की जो स्टेम होती है उसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन. डिफाइन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गार्बेज. गार्बेज का मतलब होता है कचरा. ठीक है. तो गार्बेज की डिफाइन क्या होगी? एनी काइंड ऑफ वेस्ट दैट इज थ्रोन अवे. किसी भी प्रकार का जो वेस्ट होता है जिसे हम फेंकते हैं इज कॉल्ड गार्बेज, उसे हम गार्बेज बोलते हैं. ठीक है. सेकेंड डिफाइन है सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग. ऐसी प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड चेंज होता है, जिसमें लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में जब हम उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं. ठीक है. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. After that, question number 3. Now third is solar energy. The energy we get from the sun is called solar energy. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं. Now fourth define is cleanliness. Cleanliness मतलब सफाई, स्वच्छता. The state of being neat, clean and free from dirt is called cleanliness. जब कोई चीज़ एकदम साफ़ हो, साफ़ सुथरी हो और जिसमें बिल्कुल भी डस्ट ना हो उसे हम बोलते हैं, उस स्टेट को, उस अवस्था को हम बोलते हैं क्लीनलीनेस, सफाई, स्वच्छता. ठीक है. फिफ्थ इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. ऑन कूलिंग लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा. तो आपको क्या लिखना है? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम गैस को चेंज करते हैं लिक्विड में ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन. ओके. सिक्स्थ इज क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगने वाले. ठीक है. यहाँ पर क्रीपर्स प्लांट के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड. प्लांट दैट हैव वीक स्टेम. ऐसे प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होती है, जिनका जो तना होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है. एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड्स. और पूरे ग्राउंड में वो ग्रो करता है. मतलब वो क्या होता है? जब स्टेम वीक होती है प्लांट की तो वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो ना करके वो पूरे ग्राउंड के चारों तरफ फैल जाता है और वहाँ ग्रो करता है. इसके एग्जाम्पल में आपने पम्पकिन देखा होगा और वाटरमेलन, ये दोनों क्रीपर्स होते हैं. ठीक है. सेवेंथ डिफाइन इज हर्ब्स. हर्ब्स क्या होती हैं? प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन श्रब्स एंड हैव थिन नॉन वुडी स्टेम्स. ऐसे प्लांट्स जो कि श्रब से छोटे होते हैं.
ठीक है। और उनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती, बहुत ही पतली होती है और नॉन वुडी होती। नॉन वुडी का मतलब होता है ग्रीन कलर की पतली पतली स्टेम्स होंगी उनकी। आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने धनिया देखा है, कोरिएंडर, और मिंट देखा है, जो पुदीना होता है, वो भी क्या होती हैं, हर्ब्स होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में मैंने आंसर सामने लिखे हुए हैं, आपको याद करना है। ए कॉलम में फर्स्ट दिया हुआ है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य पानी, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर का आंसर आएगा पोर्टेबल वाटर। सेकंड दिया हुआ है रेन वाटर। रेन वाटर की हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। थर्ड है सोलर सेल। सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ है विंड मिल। विंड मिल किससे चलती है, विंड एनर्जी से, हवा की एनर्जी से चलती है। फिफ्थ इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, कोल होता है, कोयला, ठीक है। सिक्स्थ इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर टू वेपर, मतलब वाटर चेंज हो जाते हैं वेपर्स में। सेवेंथ इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का क्या होगा, फ्रीजिंग का मतलब वाटर चेंज होगा आइस में, वाटर टू आइस। एट्थ है एग्स। एग्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, ठीक है। नाइन्थ है डर्टी हेयर। डर्टी हेयर कब होता है, जब डैंड्रफ हो जाता है उसमें। टेंथ है टी लीव्स। टी लीव्स मतलब चाय की जो पत्तियां हैं उसे हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं, मतलब छानते हैं उसे, ठीक है। तो टी लीव्स के सामने क्या आ जाएगा, स्ट्रेनर आएगा। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो जूस एक आएगा एग्जाम्पल और दूसरा सॉल्टी वाटर, ठीक है। सेकेंड इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का मतलब ऐसी अशुद्धियाँ जो कि पानी में पूरी तरीके से नहीं घुल पाती, इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। तो पहला आ जाएगा सैंड और सेकेंड आ जाएगा ऑयल। थर्ड इज सोलर डिवाइसेस। सोलर डिवाइसेस क्या होते हैं, सौर ऊर्जा से जो चलने वाले डिवाइस होते हैं उन्हें हम सोलर डिवाइसेस बोलते हैं। तो सोलर कुकर हो जाएगा और सेकेंड इज सोलर गीजर, ओके। फोर्थ इज रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब नाम ही देखो, रीन्यूएबल, ऐसे सोर्सेज जो कि वापस से रिन्यू होते जाते हैं, मतलब बनते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सन और विंड। सन और विंड की जो एनर्जी है कभी भी ख़त्म नहीं होती, है ना। फिफ्थ इज मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हमें कोई भी 2 मेथड बतानी है वाटर प्यूरिफिकेशन की। तो पहला हो जाएगा बॉइलिंग और दूसरा हो जाएगा क्लोरीनेशन। सिक्स्थ इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे, कोल और पेट्रोल। सेवेंथ इज हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या क्या होगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। एट्थ इज सॉलिड। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, स्टोन और वुड, क्लियर। तो ये आपका हो गया क्या, गिव 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज आंसर इन 1 वर्ड। आंसर इन 1 वर्ड में देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है एनर्जी ओब्टेन्ड फ्रॉम द मूविंग एयर। मूविंग एयर की एनर्जी से हमें कौन सी एनर्जी हम ओब्टेन करते हैं, आंसर आएगा विंड एनर्जी, ठीक है। सेकेंड इज एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। सन से हमें कौन सी एनर्जी रिसीव होती है, तो ये हो जाएगा सोलर एनर्जी। थर्ड हो जाएगा मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। अगर हमें ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करना है तो हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फोर्थ इज सब्सटेंसेज दैट मेक समथिंग डर्टी और इम्प्योर। अब कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को डर्टी या इम्प्योर बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। फिफ्थ इज डूइंग दिस एक्टिविटी डेली कीप अस एक्टिव। हम ऐसी एक्टिविटी करके एक्टिव रह सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। सिक्स्थ इज प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय एडिंग क्लोरीन टू इट। क्लोरीन से अगर हम वाटर प्यूरिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन, ठीक है। सेवेंथ इज पॉल्यूटेंट स्प्रेड दिस एंड मेक द एनवायरनमेंट अनफिट। जो पॉल्यूटेंट स्प्रेड हो जाते हैं, जो पॉल्यूटेंट फैल जाते हैं और इन्वायरमेंट जिसके कारण अनफिट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। 8 इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। हमारे पूरे साल भर में सबसे गर्म जो सीज़न होता है वो कौन सा होता है, समर, ओके।
नाइन्थ आएगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। जब ड्यू की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब ओस की बूंदें बनती हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ड्यू मतलब ओस। 10th इज सिंगल थिक वुड स्टेम ऑफ ट्रीज। तो जो पतली और मोटी स्टेम्स होती हैं ट्री की उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, सन इफेक्ट्स द चेंजेस इन सीजन। सन सीजन को इफेक्ट करता है, किसी भी सीजन को चेंज करने में क्या सन इफेक्ट करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकेंड इज शुगर केन इज यूज टू मेक जैगरी। शुगर केन से हम गुड़ बनाते हैं। ट्रू होगा फॉल्स? ट्रू। थर्ड इज कॉफ़ी सीड्स आर ऑल्सो नोन एज ऑयल सीड्स। कॉफ़ी सीड्स को हम ऑयल सीड्स भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फोर्थ इज आइस टेबल एंड स्टोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। आइस टेबल और स्टोन एग्जाम्पल हैं लिक्विड के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ये इस किसके एग्जाम्पल हैं? ये सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ब्रोकली इज अ फ्लावर दैट वी ईट। ब्रोकली एक फ्लावर होता है जिसे हम खाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। 6th इज सॉल्ट इज नॉट अ सॉल्यूट। सॉल्ट सॉल्यूट नहीं होता, तो ये आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि सॉल्ट तो क्या होता है? सॉल्यूट ही होता है ना। तो यहाँ पर 6th में आंसर क्या आएगा? फॉल्स। 7th इज वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। 8th इज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। 9th इज स्लीप एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स अ डे। हमें दिन भर में 12 से 14 घंटे सोना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। 10th इज वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट ऑन द रोड। हमें हमेशा जो कचरा है उसको कहाँ फेंकना चाहिए? रोड पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज आंसर इन शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट इज वाटर साइकिल। आंसर आएगा द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट गिव्स अस हीट एंड लाइट। कौन हमें हीट और लाइट देता है? तो आंसर आ जाएगा द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। ओके। थर्ड इज डिफाइन पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, पीने योग्य पानी, मतलब ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी जो कि पीने योग्य होता है इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डू वी बॉयल वाटर। हम पानी को क्यों बॉयल करते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? वी बॉयल वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स टू किल द जर्म्स एंड दस प्योरीफाई इट। हम वाटर को इसलिए बॉयल करते हैं 10 मिनट तक, ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएं और पानी जो है, वाटर जो है वो प्यूरीफाई हो जाए, साफ़ हो जाए और पीने योग्य बन जाए। ठीक है। तो वी बॉयल वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। हम वाटर को कितने मिनट्स बॉयल करते हैं? 10 मिनट्स टू किल द जर्म्स, ताकि जर्म्स मर जाएं, एंड दस प्यूरीफाई इट, और इसलिए हम इस तरीके से हम पानी को प्यूरीफाई करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होती है? देखो, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो आंसर आ जाएगा द एनर्जी वी गेट फ्रॉम वाटर। ऐसी एनर्जी जो हमें किससे मिलती है? पानी से मिलती है, इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। जो एनर्जी हमें वाटर से मिलती है उसे हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो हमेशा बनी रहती है, जो हमेशा मतलब रीन्यू होती जाती है, उस एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम 3 एनर्जी गिविंग फूड्स। मतलब ऐसे खाने का नाम बताइए जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें ताकत देते हैं। तो पहला आ जाएगा वीट, राइस और बनानास। जो वीट है, वीट मतलब गेहूं जिससे चपाती बनती है, राइस चावल, और बनानास जो केले होते हैं, ये तीनों जो हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर और व्हाई। पूरे साल में सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है और क्यों? तो आंसर क्या दिया हुआ है? ऑटम इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर बिकॉज इट इज नीदर। व्हेन की जगह पर आपको लिखना चाहिए यहाँ पर
यहाँ पर व्हेन लिखा हुआ है ना, व्हेन की जगह आप लिखेंगे बिकॉज इट इज़, यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ नीदर हॉट और नोर कूल, मतलब ये ना तो ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है। व्हेन की जगह पे आप लिख, ऑटम इज़ द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर बिकॉज इट इज़ नीदर टू हॉट, मतलब ये ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो आप किसकी जगह पे लिखेंगे, ये व्हेन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। ओके, चलिए 8th इज़ डिफाइन मैटर। अब हमें क्या बताना है, मैटर के बारे में बताना है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर का आंसर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें मास हो, जिसमें भार हो और जो किसी भी जगह को ऑक्यूपाई करता हो, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। तो आंसर आ जाएगा येस, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। इसका क्वेश्चन का मीनिंग है डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, क्या सॉलिड का कोई डेफिनेट शेप होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, येस, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो हर्ब के 2 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, मिंट एंड कोरिएंडर। ठीक है, चलिए पिक द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 9, पिक द ऑड वन आउट। अब इसमें से जो ऑड है उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है या अंडरलाइन करना है। फर्स्ट दिया हुआ है फ्रूट्स, पिज़्ज़ा, सैलड्स और स्प्राउट्स। तो देखो फ्रूट, सैलड्स और स्प्राउट्स क्या है, हेल्दी फूड है, और पिज़्ज़ा जो है वो अनहेल्दी फूड है, तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड इज विंड, पेट्रोल, सन और वाटर। तो विंड, सन और वाटर क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, पर जो पेट्रोल है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम पेट्रोल को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, थर्ड इज स्लीपिंग, योगा, साइकिलिंग और रनिंग। तो अगर आप देखें तो योगा, साइकिलिंग और रनिंग एक एक्सरसाइज के फॉर्म है, बॉडी को एक्टिव रखते हैं, और स्लीपिंग एक रेस्ट पोजीशन है, तो स्लीपिंग को हम अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ इज एलईडी, सोलर गीज़र, सोलर कुकर और सोलर सेल। तो आपने देखा जितने भी सोलर गीज़र, सोलर कुकर और सोलर सेल हैं ये सन के एनर्जी से चलते हैं, और एलईडी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए एलईडी को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, फिफ्थ इज विंड, सीएनजी, एलपीजी एंड पेट्रोल। तो सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, और जो विंड है वो रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे, फिफ्थ में विंड को अंडरलाइन करेंगे। नाउ सिक्स्थ इज नूडल्स, बर्गर्स, चिप्स और फ्रूट्स। नूडल, बर्गर्स, चिप्स और फ्रूट्स में नूडल, बर्गर और चिप्स अनहेल्दी फूड हैं, और जो फ्रूट्स है वो हेल्दी फूड है, तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे, कौन ऑड वन आउट है इनमें, फ्रूट्स ऑड वन आउट है, तो उसको अंडरलाइन करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल वर्ड्स में फर्स्ट दिया हुआ है सोलर, SOLAR, सोलार। सेकेंड नीट, NEAT, नीट। थर्ड फ्रीजेस, FREEZES, फ्रीजेस। फोर्थ इज मेल्ट, MELT, मेल्ट। फिफ्थ इज हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन। Sixth is healthy, HEALTHY, healthy. Seventh is habits, HABITS, habits. Eighth is soluble, SOLUBLE, soluble. Ninth is germs, GERMS, germs. And 10th is nature, NATURE, nature. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 is answer the question in detail. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आंसर आ जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिसमें कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं बाद के यूज़ के लिए। ठीक है, द वाटर इज़ नॉट अलाउड टू रन इन टू ड्रेन्स। इसमें पानी को हम नालियों में नहीं बहने देते, एंड गो वेस्ट, और उनको वेस्ट नहीं होने देते। इट कलेक्टेड इन टैंक्स और अलाउड टू गो अंडरग्राउंड। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, ये जो रेन वाटर होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं टैंक्स में। ठीक है, या फिर हम उसे कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है कि वो पूरा पानी अंडरग्राउंड जाए, मतलब ज़मीन के नीचे जाए, नालियों में ना बहे।
सेकेंड इज डिफाइन इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं? द सब्सटेंसेज दैट मेक द वाटर इम्प्योर आर कॉल्ड इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर। ऐसे सब्सटेंसेज जो कि वाटर को इम्प्योर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर बोलते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और इसके दो टाइप के होते हैं इम्प्यूरिटीज, ए सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज और बी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। तो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज में क्या होता है? सर्टेन हार्मफुल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज में सैंड एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर स्पाइसेस? स्पाइसेस क्या होते हैं? गिव टू एग्जांपल्स। स्पाइसेस आर जनरली ड्राइड सीड्स, फ्रूट्स, roots and bark of certain plants that are used to add flavor to our food. स्पाइसेस मतलब मसाले। जो मसाले होते हैं वो क्या होते हैं? ड्राइड सीड्स होते हैं, सूखे हुए बीज होते हैं किन्हीं किन्हीं पेड़ों के, फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, और बार्क्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जैसे सिनेमन की बार्क। आपने देखा होगा कि आप घर में जो मसाले यूज़ उसमें होते हैं उसमें एक लकड़ी जैसी होती है जिसे सिनेमन बोलते हैं, और वो एक पेड़ की बार्क होती, छाल होती है। ठीक है, उसका यूज़ हम करते हैं फूड में फ्लेवर लाने के लिए। जो स्पाइसेस हैं, मसालों का यूज़ किया जाता है ताकि फूड में फ्लेवर आ सके, खुशबू आ सके और टेस्ट आ सके। एग्जाम्पल्स आर बार्क ऑफ सिनेमन। सिनेमन की जो बार्क होती है, सिनेमन मतलब दालचीनी की जो बार्क होती है। फ्रूट्स ऑफ कार्डमम, जो इलायची के फ्रूट्स होते हैं, कार्डमम मतलब इलायची। ड्राइड फ्लावर बड्स ऑफ द क्लव प्लांट्स, और जो क्लव प्लांट्स होते हैं, लौंग के पेड़ होते हैं, उनकी ड्राइड फ्लावर बड्स होती है। ठीक है, नाउ फोर्थ इज राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब हमें नेक्स्ट करना है टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगी? आंसर, द टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर, फर्स्ट, दे डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन। तो जो गैसेस हैं उनकी कोई अपनी शेप नहीं होती। ठीक है, सेकेंड इज गैसेस फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजली, और गैसेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं आसानी से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइजीन? हाइजीन क्या होता है? हाइजीन इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलनेस एंड डिसीज। हाइजीन एक प्रकार की आदत होती है जो कि हमें अपने आप को और हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए होती है, और इस वजह से अगर हम हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हम बीमारियों से और जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट वी डू, और इसमें सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम करते हैं टू कीप आवर सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी, जो हम अपने लिए करते हैं अपने आप को साफ रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो हाइजीन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन in order to prevent illness and disease. It includes all activities that we do to keep ourselves clean and healthy. Now question number 6 is write a short note on स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। आंसर है स्वच्छ भारत अभियान, और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा SBA इज़ अ नेशनल कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। SBA एक नेशनल कैंपेन है जो कि भारत सरकार ने चलाया था विद अ मिशन टू कीप इंडिया क्लीन, और इस स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन का मिशन था कि हम अपनी भारत को पूरी तरीके से साफ कर सकें। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014, और ऑफिशियली ये जो स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन था इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया था, शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को एट राजघाट न्यू दिल्ली राजघाट में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसको लॉन्च किसने किया था? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन इंडिया, और ये सबसे बड़ी सफाई अभियान था हमारे इंडिया के लिए जो कि नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है? नेशनल कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कैंपेन चालू किया था विद अ मिशन टू कीप इंडिया क्लीन, ताकि हमारा भारत पूरी तरीके से साफ हो सके, स्वच्छ हो सके। और इस कैंपेन को ऑफिशियली लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 में एट राजघाट न्यू दिल्ली बाय
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था और इट इज़ द बिगेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन इंडिया, और ये बहुत बड़ा अभियान था हमारे इंडिया में सफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेंशन द वेज इन विच वी कैन क्लीन आवर सराउंडिंग्स। कुछ तरीके बताने जिससे कि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकें। तो ए फर्स्ट है अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। अगर आपको अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है तो पॉलीथीन बैग्स का यूज़ बंद करना पड़ेगा। बी यूज़ डस्टबिन टू थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट। किसी भी टाइप का वेस्ट आपको फेंकना है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, डस्टबिन में वो सारा वेस्ट डालना चाहिए। सी प्लांट एज मेनी ट्रीज एज यू कैन। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, उगाने चाहिए, ठीक है। डी रिपेयर लीकेज टैप्स एंड फॉसेट्स। जो आपके घरों में जो लीकेज होती है पाइप की या नलों की, जो नल से जो पानी लीक होता है उसको भी आपको क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। उससे भी सराउंडिंग्स क्लीन रहेगी, क्योंकि अगर पानी बहता रहेगा तो पानी जमा होगा और उसमें बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे जो कि कई बीमारियों को बढ़ावा देंगे। इसलिए हमें रिपेयर करवाने चाहिए अपने जो टैप्स और फॉसेट हैं, लीकेज होते हैं जिनसे लीक होता है उनको भी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज why should not we drink impure water? How can it be purified? हमें impure water को क्यों नहीं पीना चाहिए और इसको हमें प्यूरिफाई कैसे करना चाहिए? तो आंसर इज वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर वाटर। हमें इम्प्योर वाटर को नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट कैन लीड टू सेवरल वाटरबॉर्न डिसीजेस। क्योंकि इसके कारण बहुत सारी वाटरबॉर्न डिसीजेस होती हैं। वाटरबॉर्न डिसीजेस का मतलब पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं, सच एज कॉलेरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं गंदा पानी पीने से? कॉलेरा, टाइफाइड और डिसेंट्री, ठीक है। इट कैन बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। और अगर हमें इसको प्यूरिफाई करना है तो 2 मेथड से हम इसको गंदे पानी को प्योर कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहला मेथड है बॉइलिंग। एटलीस्ट 10 मिनट्स तक वाटर को अगर बॉयल करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, पीने योग्य बन जाएगा। और सेकेंड मेथड इज क्लोरीनेशन, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज व्हाई डज ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ पानी में क्यों तैरता और डूबता है? तो आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स दैट आर हैवियर देन वाटर सिंक इन इट। जो ऑब्जेक्ट पानी से हैवी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें डूब जाता है। और ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन इट। और जो ऑब्जेक्ट पानी से हल्के होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में तैरते हैं। अ स्टोन एंड कॉइन सिंक इन वाटर बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर। आपने देखा होगा अगर आप कोई पत्थर या कॉइन पानी में डालते हैं तो वो डूब जाते हैं, बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर, क्योंकि वो पानी से ज़्यादा हैवी होते हैं। वुड, स्पॉन्ज, प्लास्टिक आइटम्स एंड ऑयल आर लाइटर एंड फ्लोट ऑन वाटर। जो लकड़ी होती है, स्पॉन्ज होता है, जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, ऑयल होता है, वो क्या होता है, पानी से हल्का होता है, इसलिए वो पानी में तैरता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाई इज वाटर नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? इफ वी स्टर द शुगर इन वाटर विल इट डिजोल्व फास्टर और स्लोअर? तो वाटर को क्यों किसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं? और अगर शुगर को हम वाटर में हिलाएंगे, स्टिर करेंगे तो वो डिजोल्व मतलब वो जल्दी घुलेगा या धीमे घुलेगा? तो आंसर इज व्हाट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट डिजोल्व्स मेनी डिफरेंट सॉल्यूट्स इन इट। जो वाटर है उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं, बहुत सारे जो सॉल्यूट होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। येस इट विल डिज़ोल्व फास्टर। अगर हम शुगर को वाटर में चम्मच से स्टिर करेंगे, स्टिर मतलब हिलाएंगे, तो वो जल्दी घुलेगा। क्यों? इफ़ वी स्टिर द शुगर इन वाटर, येस इट विल डिज़ोल्व फास्टर, मतलब अगर हम शुगर को वाटर में मिलाएंगे चम्मच से तो वो बहुत जल्दी घुल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में नेम द पिक्चर्स दी हुई है। देखो पिक्चर्स मैंने आपको पेज नंबर दिया हुआ है, आपको उसमें पिक्चर्स चेक करनी है और आइडेंटिफाई करना है। इसमें ए दिया हुआ है पेज नंबर 118 में हैंड वॉशिंग की पिक्चर है। बी है पेज नंबर 110 में सोलर कुकर। सी पेज नंबर 118 ओरल हाइजीन।
D है पेज नंबर 111 विंड एनर्जी, E पेज नंबर 71 क्लाइंबर्स और F पेज नंबर 74 स्पाइसेस। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है B, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम। आपको ड्रॉ करना है और डायग्राम ड्रॉ भी करना है, कलर भी करना है और लेबल भी करना है। लेबल मतलब नाम लिखने, पार्ट्स के नाम लिखने। तो ए है प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था। और बी है वाटर साइकिल। इन दोनों में से कोई एक डायग्राम बना के उसको कलर भी करना है और उसको लेबल भी करना है। So that's all, this worksheet has been finished. So all of you, best of luck for your annual exam. Okay, learn it properly, do well. Okay.